मत करो इस टेबल को याद। मैथमेटिक्स से रटने का नहीं, समझने का सब्जेक्ट है। इस वीडियो में मैं आपको वो तरीका नहीं बताऊंगा जिसके जरिए आप कोई टेबल क्रिएट करो और उसके बाद आपको जो वैल्यू चाहिए वो चुन के लिखो। मैं टेबल क्रिएट करने का ट्रिक आपको नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसके जरिए आप उस टेबल की किसी भी पार्टिकुलर वैल्यू को आप आराम से निकाल लोगे। जैसे कि मान लो आपको क्वेश्चन में सेक 30 लिखा हुआ है और आपको सेक 30 चाहिए, तो पूरा टेबल लिखने की क्या जरूरत है? तो हम डायरेक्ट सेक 30 का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? मैं एक बार आपको निकाल के दिखाता हूँ। जैसे कि सेक कोस का उल्टा है, तो हम क्या करेंगे, कोस 30 का वैल्यू निकालेंगे इस तरीके से। देखो, कोस 30 के साथ होगा √3 और नीचे कर्न यानी कि 2, यानी कि √3/2 होता है, यानी कि उसका उल्टा करेंगे 2/√3। मैं सच कहूँ तो मैंने भी अपने बोर्ड एग्जाम्स में कभी भी ये टेबल्स को रटे नहीं थे, बल्कि मैं इसी फॉर्मूला से कोई भी वैल्यूज को आराम से निकाल लिया करता था। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि इस ट्रिक को यूज कैसे करते हैं। तो इस ट्रिक को जानने से पहले आपको ये 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। मेरे कहने का मतलब है कि आपको साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकालने आनी चाहिए, जो काफी आसान भी है। और ये क्योंकि मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है तो आपको हर चीज को समझ के आगे बढ़ना चाहिए। तो फॉर्मूला का ही मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कैसे निकालोगे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? मान के चलो ये ट्रायंगल दिया गया है जिसमें थीटा यहाँ पर है और ये ट्रायंगल है एबीसी, तो आपको चाहिए साइन थीटा। साइन थीटा कैसे निकालेंगे? साइन का फॉर्मूला आपको याद रखना है, सामने वाला साइड और नीचे कर्न। ठीक है, साइन के लिए सामने वाला साइड यानी कि थीटा का सामने वाला ए बी, तो ये हो गया ए बी और नीचे कर्न यानी कि ए सी। बस ये इसी तरह फॉर्मूला आपको याद है, साइन के लिए सामने वाला बड़ा नीचे कर्न। ठीक है, कॉस के लिए कैसे याद करोगे? कॉस थीटा निकालना है तो आपको थीटा के साथ वाला साइड को लिखना है। याद रखो, देखो थीटा के साथ में तो ये एसी और ए बी है, पर एसी क्या है तो कर्न है, साइड नहीं है, साइड बीसी होगा। ठीक है, तो कॉस थीटा के लिए साथ वाला साइड यानी कि बीसी बाय में कर्न एसी है ना। और टेन थीटा के लिए क्या करेंगे? सामने वाला और नीचे साथ वाला है ना। टेन थीटा के लिए क्या करेंगे? सामने वाला यानी कि ए बी और नीचे साथ वाला यानी कि बीसी। आपको ये तीन ही तरीके याद रखने हैं। बाकी जो ये 3 तरीके हैं ये ठीक इसका उल्टा है। कॉसेक थीटा चाहिए तो साइन थीटा को उल्टा कर देने का है, यानी कि AC बाय AB। सेक थीटा चाहिए तो कॉस थीटा को उल्टा कर देना है, यानी कि AC बाय BC। और अगर कोट थीटा चाहिए तो टेन थीटा को उल्टा कर देना है, यानी कि BC बाय AB, है ना। तो फॉर्मूला आपको याद कैसे रखना है? साइन के लिए याद रखना है सामने वाला नीचे करना, कॉस को कैसे याद रखना है? साथ वाला, है ना। ये होता है सामने वाला, ये होता है साथ वाला। तो कॉस के लिए कैसे याद रखोगे? साथ वाला नीचे कर, और टेन के लिए सामने वाला और नीचे साथ वाला। ठीक, अब मेन जो इस वीडियो का मोटिव है आपको चार्ट का वैल्यू निकालने सिखाना, उस ट्रिक पे आता हूँ। लेकिन ये आपका जानना जरूरी था, इसलिए पहले मैंने इसे बता दिया। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिक को मैं ट्रायंगल से ही बताने वाला हूँ। देखो कैसे, ये एक ट्रायंगल है जिसका एंगल यहाँ 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब और एक ट्रायंगल, एक और एक ट्रायंगल ये 45 के लिए। ये ट्रायंगल बनाना है आपको 30 और 60 के लिए। इस ट्रायंगल से आपको 30 और 60 की वैल्यूज पता चल जाएगी और इस ट्रायंगल से आपको 45 की डिग्री की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, बस आपको 2 ट्रायंगल याद रखना है, बस इन दोनों ट्रायंगल से ही आपको सारी वैल्यूज पता चल जाएगी, है ना। देखो उसका वैल्यूज क्या रखोगे, ये होगा 2, ये होगा 1, ये होगा √3, ये होगा 1 1 √3। ठीक है, बस ये 2 ट्रायंगल आपको बनाना है। अगर 30 का वैल्यू चाहिए तो इस ट्रायंगल के लिए 30 और 60 के लिए ये ट्रायंगल, और 45 के लिए ये ट्रायंगल। ठीक है, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो मैं अब आपको इस ट्रिक को यूज करके दिखाता हूँ कि कैसे आप 30, 60 और 45 की वैल्यूज को आराम से निकाल लोगे। जैसे कि साइन 30 की वैल्यू मुझे चाहिए, तो हम 30 के हिसाब से फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ कैसे लगाना है। साइन 30 कैसे होगा? देखो साइन 30 होगा 1 बाय में 2, तो आ गया साइन 30 1/2, है ना।
क्या जरूरत है हमको कोई चार्ट याद करने का, बस इसी से सॉल्व हो जाएगा। सारे फॉर्मूले इसी से बनते हैं। जैसे हमको चाहिए cos 60, तो क्या करेंगे 60 के हिसाब से निकालेंगे। cos का क्या था, साथ वाला यानी 1 और नीचे कर्न यानी 2। ओके, cos 60 1/2। समझो हमको चाहिए 10 30 है ना, तो 30 के हिसाब से कैसे निकालेंगे, देखो 10 30, अच्छा 30 इधर है, तो 10 के लिए चाहिए सामने वाला, यानी सामने वाला ऐसा क्या है 1 है। चलो देखो ये सामने वाला होता है एकदम इसके ठीक सामने 1, तो सामने वाला 1 और साथ वाला क्या है √3 है ना। ये तो कर्ण को नहीं देखना है, 10 में सामने वाला और नीचे साथ वाला, ठीक है। अब मान लो आपको cosec 45 चाहिए, क्वेश्चन लिखा है cosec 45। अरे यार अगर तुम पूरे चार्ट बनाने जाओगे, मैं जानता हूँ कोई ना कहीं तुम ट्रिक देखा होगा जिसमें तुम्हें पूरे चार्ट बनाने सिखा दिया जाता है, तो पूरे चार्ट अगर बनाने जाओ तो बहुत टाइम लगेगा। सीधा एक फिगर बनाना है और उसके बाद से वैल्यू निकालना है। तो cosec 45 कैसे निकालेंगे, cosec sin का उल्टा होता है, इसलिए sin 45 निकाल लेते हैं। sin 45 क्या, सामने वाला बटा करना यानी 1/2 1/√2, तो इसका उल्टा √2/1 यानी कि √2 है ना, √2/1 मतलब √2। अब चलो हम आते हैं cos का उल्टा है sec। समझो sec 30 का वैल्यू आपको निकालने के लिए कहा गया, तो sec तो cos का उल्टा है, cos 30 का निकाल लेते हैं। cos 30 क्या होता है √3/2 यानी 2/√3। समझो आपको cot 60 का वैल्यू निकालने कहा है, तो cot 60 tan 60 का उल्टा है। tan 60 क्या होगा √3/1 यानी कि √3 होगा। tan 60 सामने वाला नीचे साथ वाला यानी कि √3/1 है ना, तो इसका उल्टा क्या होगा 1/√3। इसी तरीके से आप बाकी सारे वैल्यूज को भी निकाल सकते हो। ये तो आपने निकाल लिया 30 60 और 45 के लिए। 0 90 भी आसान है, ठीक। देखो 0 और 90 आपस में उल्टा होता है, ठीक है, तो उसमें ज्यादा हार्ड नहीं है। जैसे मान के चलो ये एक लाइन है, अब इस लाइन पे हमको 0 डिग्री ड्रॉ करना है, तो क्या करेंगे इस लाइन के ऊपर एक लाइन होगा, है ना। तो समझो साइन 0 डिग्री निकालना है, तो साइन 0 डिग्री का फॉर्मूला क्या होगा, सामने वाला। अब सामने वाला क्या होगा, यहाँ पर यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इस लाइन के ऊपर लाइन है, मतलब सामने गैप ही नहीं है, 0 है, तो साइन 0 0 हो गया, है ना। 90 क्या होगा, देखो अब इसका उल्टा कर देना है। साइन अगर 0 0 है तो 90 1 होगा, यानी अगर 0 0 आ रहा है तो 91 आएगा, अगर 91 आ रहा है तो 0 0 आएगा। उल्टा करना आपको, जहां 0 आ रहा है तो अगला 1 होगा, अगर 1 आ रहा है तो अगला 0 होगा। जैसे कि कॉस में देखो, कॉस 0 डिग्री, कॉस में क्या होता है साथ वाला, तो उसका साथ वाला ये कुछ भी हो जाता है। समझो x हुआ और बटा कर्ण, तो कर्ण तो ये ऊपर वाला होगा, वो भी x होगा, तो x x कर गया तो इनके 1 आएगा, तो cos 0 1 है, यानी कि cos 90 0 आएगा, है ना। tan का इसी तरह निकाल सकते हो। tan 0 क्या होगा, tan होता है साइन बाय कोस, यानी साइन को कॉस को डिवाइड कर दोगे तो tan निकल जाएगा, है ना। तो 0/1 यानी कि